नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। ये चाइना मदरबोर्ड है 24 इंच का। तो आज का टॉपिक ये है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसको रिव्यू थोड़ा हम दिखा दिए हैं। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि टीवी के जो कीपैड है उससे स्टैंड बाई रिलीज हो जाता है, पर इसमें कोई रिमोट काम नहीं करता है। यही प्रॉब्लम है, कोई रिमोट काम नहीं करता है। मैं स्टैंड बाई रिलीज करने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। मैं जब भी रिमोट से स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ तो ये कोई रिमोट काम नहीं करता है, रिलीज नहीं होता है। और ये इसका कीपैड जो है मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑफ ऑन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अभी स्टैंड बाई में है तो रिलीज हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ फिर भी ये काम नहीं करता है, रिमोट वर्किंग नहीं कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कई रिमोट चेंज करके भी मैंने चेक किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। और मैं सबसे पहले इसको जो सेंसर है उस सेंसर पर वोल्टेज आता है या नहीं आता है वो चेक करना है आपको। तो मेन आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इसमें क्या है। तो 5 वोल्टेज आया सेंसर पर और एक साइड पर 11 वोल्टेज आ गया। तो 11 वोल्टेज जो आ रहा है, तो सेंसर पर तो 11 वोल्टेज नहीं आता है। सेंसर पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज 5 वोल्ट आता है। उससे ज़्यादा आएगा तो सेंसर डैमेज हो जाएगा, सेंसर ख़राब हो जाएगा, सेंसर काम नहीं करेगा। तो एक जब अभी आप देख रहे हैं दोनों एक साइड पर 5 वोल्टेज है और दूसरी साइड पर जो चेक कर रहे हैं तो 11 वोल्टेज है, सेंसर गया। तो यही प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये जो सेंसर का जो मैं सॉकेट पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, एक बार मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मीटर को थोड़ा साइड करते हैं तो मिलाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट जो सॉकेट होता है वहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो ये 11 वोल्टेज शो कर रहा है मीटर पर। तो 11 वोल्टेज जब भी आउटपुट होगा तो ये सेंसर डैमेज हो जाएगा, सेंसर काम नहीं करेगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक बार मैं फिर से सॉकेट हटा के मैं दिखाता हूँ बोर्ड से। देखिए डायरेक्ट बोर्ड से इतना वोल्टेज आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो सॉकेट होता है यहाँ पर वोल्टेज तो आना चाहिए 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज, यहाँ पर आ रहा है 12 वोल्टेज। तो ये जहाँ से जो 12 वोल्ट 12 वोल्टेज जो बनता है बोर्ड का रनिंग करने के लिए, डायरेक्ट वो वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है, वो आ रहा है। तो एक बार मैं बजर रेंज से मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ये बजर रेंज पर मैं यहाँ पर क्वांटिटी पर रख कर, जैसे कि क्वांटिटी पर रख कर वहाँ पर मैं शो करता हूँ तो ये कुछ ओम्स दिखा रहा है, ये कुछ ओम्स में जा रहा है, यानी कि विप्स का साउंड आ रहा है। तो ये यहाँ पर आ रहा है। और ये जो डायरेक्ट डायोड से मैं चेक करता हूँ फिर भी यहाँ पर कुछ ओम्स, देखिए 3.3 ओम्स बता रहा है, लेकिन ये कि फुल शॉर्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये जो वोल्टेज जो आता है यहाँ पर जो कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल से मैं आपको चेक करके मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, एक कॉइल लगा हुआ है। उस कॉइल पर मैंने चेक कर रहा हूँ मीटर से के रेंज पर शॉर्टिंग पर, तो यहाँ पर ओम्स आ रहा है। ये देखिए ओम्स बता रहा है। तो यहाँ से जो इसका जो कोई भी ये जो रेगुलेटर है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाता है। तो ये जो रेगुलेटर है ये सेंसर पर भी वोल्टेज जाता है, कुछ प्रोसेसर भी कुछ जाता है, कुछ रेगुलेटर होकर प्रोसेसर पर जाता है। तो ये जो आप रेगुलेटर आईसी जो देख रहे हैं, इस रेगुलेटर आईसी पर ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ये सेंसर ख़राब हो गया। और रिमोट भी सेंसर भी काम नहीं करता है और रिमोट भी नहीं काम कर रहा है। ये सेंसर कोई भी सेंसर लगाइएगा सेंसर डैमेज हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये सेंसर को मैंने आईसी को रिमूव कर दिया हूँ और हटाकर दूसरा सेंसर लगाऊंगा, दूसरा रेगुलेटर लगाऊंगा। तो ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं, तो ये सर ये सेम टू सेम रेगुलेटर मेरे पास नहीं है, तो मैंने मॉड्यूल लगा दिया हूँ यहाँ पर। जो ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, रेगुलेटर है, जो कि रेगुलेटर एडजस्टेबल है, यानी कि कितना वोल्टेज आपको चाहिए 5 वोल्ट से लेके लगभग 15 वोल्टेज तक आप दे सकते हैं। और आउटपुट ले सकते हैं 0.5 वोल्टेज से लगभग। इसमें बहुत सारा फंक्शन है, 0.5 से लेकर 5 वोल्टेज तक आउटपुट ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसमें दिया हुआ है कितना वोल्टेज आपको चाहिए। तो मैंने इसको सेटअप कर दिया हूँ, सेटअप कर दिया हूँ, जो ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर जो 5 वोल्टेज हो, 5 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए 5 वोल्टेज आ गया सेंसर पर दोनों पिन पर वोल्टेज चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 वोल्ट आ गया। तो ये सेंसर पर जो 5 वोल्टेज आने के बाद मैं सेंसर को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि सेंसर 12 वोल्ट आने के बाद सेंसर ख़राब होगा ही होगा। तो ये जो मैंने पहले सबसे पहले इसको स्टैंड बाई रिलीज करते हैं।
तो ये मास्टर रिमोट है। तो एक बार स्टैंड बाई रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद ये बिना कीपैड प्रेस किए ये रिमोट से काम करने लगा। तो ये जो आप वोल्टेज जो दिखाएं आपको, ये जो पहले लगा हुआ था सेंसर, तो इस सेंसर को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो पहले सेंसर लगा हुआ था, ये जो सेंसर वोल्टेज आने की वजह से ये सेंसर ख़राब हो गया। तो आपके पास ये प्रॉब्लम कहीं आ जाए तो आप एक बार सेंसर बदलने के बाद भी काम नहीं करेगा तो वोल्टेज को चेक कीजिए। एक बार मैं डिस्प्ले पर लगा के मैं आपको साउंड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये रिमोट जो है वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। ये वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल वर्किंग कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो ये जो सेंसर मैंने चेंज किया, सेंसर चेंज करने से पहले एक बार वोल्टेज जो है, वोल्टेज पर आपको मेजरमेंट करना है सेंसर पर कितना वोल्टेज आता है। तो सेंसर का वोल्टेज का बहुत सारा काम होता है। ये रेगुलेटर जो आईसी आप देख रहे हैं इसको मैंने हटा दिया हूँ। तो ये इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम सेंसर बदलते रहते हैं, रिमोट काम कर नहीं करता है, अब वोल्टेज को हम नहीं नापते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।